बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ बिल्कुल ठीक होंगे और अपने अपने घरों में खुश होंगे। मैं हूँ शाइस्ता हैदर और एक बार फिर आप लोगों की खिदमत में हाजिर हूँ अपने यूट्यूब चैनल पे। तो लास्ट वीडियो में जैसे हमने बात की थी घर पे बैठ के काम करने वाली ख़वातीन के लिए, आज भी उसी को थोड़ा सा आगे लेके चलेंगे। और आज हम बात करेंगे कि अगर कोई कारोबार करना चाहती हैं आप लोग, अपने घर में बैठ के कुछ आप अपनी प्रोडक्ट सेल करना चाहती हैं, तो वो उसे किस तरह आप सेल कर सकती हैं, या कुछ और आइडियाज़ हैं कि जिनको आप आगे लेके चल सकती हैं, जिनमें से बाद में तो बिल्कुल इन्वेस्टमेंट ज़ीरो है, सिर्फ आपकी स्किल्स होनी चाहिए। तो इनमें सबसे पहले हम बात करेंगे ऑनलाइन बिजनेस की। जैसे कि आप लोगों को पता है कि आजकल के दौर में ऑनलाइन बिज़नेस कितना ज़्यादा बढ़ चुका है। आप लोगों ने खुद बहुत बार ऑनलाइन परचेजिंग की होगी और मोस्टली उसमें से होती है फेसबुक या इंस्टाग्राम पे। वेबसाइट्स से भी होती है, लेकिन आजकल लोग वेबसाइट्स पे भी कम जाते हैं, बल्कि फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब ऐसी जगहों पे जाके लोग परचेजिंग करते हैं। कुछ ऐप्स हैं, उन ऐप्स पे हमारी दराज ऐप है पाकिस्तान में। इंडिया में अमेज़ॉन ऐप है, जहाँ पे जाके लोग परचेजिंग करना पसंद करते हैं और बहुत अच्छी प्रोडक्ट उनको हासिल होती हैं। समटाइम्स कुछ गलत चीज़ें भी आती हैं जो कि गलत भेजने वालों को सोचना चाहिए कि उनका कारोबार मज़ीद डाउन होता है, इससे अप नहीं होता। क्योंकि अगर आप कस्टमर को ही सेटिस्फाई नहीं करेंगे तो आपके कस्टमर बनेंगे कैसे? सबसे पहले देखिए, अगर आपने अपनी कोई प्रोडक्ट सेल करनी है, आप कोई चीज़ सेल करना चाहते हैं, आप लोगों के पास कुछ है सेल करने के लिए, तो या अगर नहीं भी है उसका भी मैं आपको तरीका बताती हूँ कि वो आप किस तरह कर सकते हैं। आप लोगों ने सबसे पहले बनाना है एक इंस्टाग्राम पेज और साथ ही एक फेसबुक पेज। उसके साथ एक बनाना है व्हाट्सएप ग्रुप जिसमें बहुत सारे लोगों को आपने ऐड करना है। इंस्टाग्राम पेज से आजकल बहुत ज़्यादा परचेजिंग हो रही है, बहुत बहुत अच्छा चल रहा है। जो लोग बिज़नेस कर रहे हैं उनका बिज़नेस बहुत ज़्यादा इम्प्रूव हो रहा है। और इसी तरह फेसबुक के पेज पे भी, अगर आप फेसबुक का पेज बनाते हैं और वहाँ पे आप अपनी प्रोडक्ट्स डिस्प्ले करते हैं, तो उसका भी रिस्पांस बहुत अच्छा मिलता है। दो चीज़ें ये। तीसरा, व्हाट्सएप पे आपको फ़ौरन रिप्लाई भी मिलता है कि अगर आप कोई अपनी प्रोडक्ट्स हैं उनको व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर करते हैं तो फौरी आपको उसका फीडबैक भी मिल जाता है। तो इसके लिए आपको पहले बनाना पड़ेगा एक इंस्टाग्राम पेज, एक फेसबुक पेज एंड थर्ड व्हाट्सएप ग्रुप। और ये सारा कुछ बनाना बहुत आसान है। जिनको नहीं बनाना आता, यूट्यूब पे बहुत सारी वीडियोस मौजूद हैं जिनको देख के आप इसको क्रिएट कर सकते हैं। अच्छा, दूसरा काम जो आप घर बैठ के कर सकते हैं, आप डाइटिशियन बन सकते हैं। और डाइटिशियन बनने के लिए अगर आपके पास नॉलेज है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं है तो 1 महीने का कोर्स होता है, वो कीजिए और आप खुद लोगों को घर बैठ के बहुत अच्छे तरीके से मशवरे दे। इन सारी चीज़ों के लिए नॉलेज होनी बहुत ज़रूरी है। पहले आप नॉलेज गेन करें, आपको पता होना चाहिए कि इन सब चीज़ों को किस तरह लेके चलना है। ये बहुत ज़्यादा चलने वाला काम है क्योंकि आजकल हर किसी को मोटापे का प्रॉब्लम है। आजकल हर किसी को ये प्रॉब्लम है कि अपना वेट किस तरह लूज़ करें और अच्छे किस तरह, अपनी लुक्स किस तरह उनकी बेहतर हो सकती हैं। तो इस वजह से जहाँ वो एक तरफ जिम ज्वाइन करने का सोचते हैं तो दूसरी तरफ डाइटिशियन की तरफ भी आते हैं ताकि अपनी डाइट को बेहतर कर सकें और एक अच्छा इम्पैक्ट अपनी बॉडी पे ला सकें, तो और एक हेल्दी लाइफस्टाइल गुजार सकें। तो ये दूसरी चीज़ थी। नंबर 3 पे आता है एजुकेशन एंड ट्रेनिंग प्रोवाइडर। अगर आप एजुकेशन में अच्छे हैं, अगर आप किसी भी चीज़ की ट्रेनिंग दे सकते हैं, ट्रेनिंग एजुकेशन से रिलेटेड ज़रूरी नहीं है, ट्रेनिंग आप फिज़िकल ट्रेनिंग दे सकते हैं, आप कुकिंग ट्रेनिंग दे सकती हैं, आप स्विमिंग की ट्रेनिंग दे सकती हैं, कुछ लोग स्विमिंग की ट्रेनिंग दे सकते हैं। इवन बहुत सारी फील्ड हैं, जो कुछ आपको आता है आप उसकी ट्रेनिंग देना स्टार्ट करें और वहाँ जो सर्विसेज आप देंगे उसके लिए आप चार्ज करें। तो ये एक बहुत अच्छी चीज़ है। एक तो आपकी स्किल, आपके अंदर जो स्किल है वो भी पॉलिश होगी और दूसरे आप उससे कुछ अर्न करना भी स्टार्ट हो जाएंगे। अगर आप एजुकेशन में अच्छे हैं, आप ट्यूशन पढ़ा सकते हैं,
आप यूट्यूब वीडियोस बना सकते हैं। अगर आप मैथ्स में अच्छे हैं, अगर आप इंग्लिश में अच्छे हैं, अगर आप बायो में अच्छे हैं, केमिस्ट्री में अच्छे हैं, किसी भी चीज़ में, तो आप उसकी लेसन वाइज वीडियोस बना सकते हैं। आजकल जैसे कि आपने देखा कि कोरोना के दिनों में कितना प्रॉब्लम रही है, क्लासेस, स्कूल बंद, कॉलेजेस बंद, यूनिवर्सिटीज़ बंद, तो लोगों ने ज़्यादातर फोकस किया था ऑनलाइन क्लासेस की तरफ। ऑनलाइन क्लासेस में भी लोग बच्चों को अक्सर समझ में नहीं आता, तो वो यूट्यूब खोल के, जहाँ उन्हें समझ में नहीं आता वो लोग खोल के देखते हैं। तो अगर आप कर सकते हैं तो एक यूट्यूब चैनल बनाएं जिसमें आप अपनी सारी आपकी जो एजुकेशनल स्किल्स हैं वो आप वहाँ पे प्रोवाइड करें। अच्छा, नंबर 4 पे एक स्किल है जो कि अगर आप कर सकते हैं, आपके अंदर वो चीज़ है, आप अपने घर को बहुत अच्छा मेंटेन कर सकती हैं। आपको लगता है कि आप इंटीरियर डिज़ाइनर बन सकती हैं, आपके अंदर वो क्वालिटीज़ हैं इंटीरियर डिज़ाइन बनने की, कि अगर आप अपने घर को बहुत अच्छे तरीके से मेंटेन कर सकती हैं, आपको पता होता है कि कौन सी चीज़ कहाँ अच्छी लगेगी। अगर आप लोगों ने कोई भी चीज़ लेकर आई हैं और उसे अपने घर में डेकोरेट किया है तो क्या वो अच्छी लग रही है, अगर नहीं या नहीं, और अगर लग रही है तो अगर आपको बाहर ऐसा कोई काम करना पड़े, किसी का घर डेकोरेट करना पड़े, किसी का लॉन डेकोरेट करना पड़े, तो क्या आप कर सकती हैं या नहीं। तो अगर आप एक इंटीरियर डिज़ाइनर बन सकते तो ये भी एक बहुत अच्छी जॉब है जिसमें कि आप लोग अपनी सर्विसेज देते हैं और दे के आप इससे अर्न बैक कर सकते हैं। और इसके लिए भी आप इंस्टाग्राम पेज बना सकते हैं। इसके लिए आप अपनी सिर्फ कुछ सेल करने के लिए आप ये पेजेस नहीं बना सकते, आप अपनी सर्विसेज देने के लिए भी पेजेस बना सकते हैं और आप उनसे डीलिंग कर सकते हैं थ्रू फेसबुक और थ्रू व्हाट्सएप। तो इन चीज़ों को इस्तेमाल करना शुरू करें, इन चीज़ों से फ़ायदा हासिल करना शुरू करें ताकि कल को आप लोगों को प्रॉब्लम ना हो। अच्छा, इसके बाद नंबर 4 पे आता है कि अगर आपका घर थोड़ा बड़ा है, आप लोगों की ज़रूरत से ज़्यादा है, और थोड़ा नहीं, थोड़ा सा ज़्यादा बड़ा होना चाहिए, और अगर आप लोगों के दिल में थोड़ा खौफ खुदा है, तो जो ओल्ड एज पीपल होते हैं और जिनको कुछ प्रॉब्लम्स होती हैं, उनको आप अपने घर में रख सकते हैं, उनकी थोड़ी बहुत नीड्स का ख्याल रख सकते हैं, उनका अच्छा खाना दे सकते हैं, उनकी थोड़ी बहुत केयर कर सकते हैं, उनका हेल्दी डाइट दे सकते हैं, उन्हें थोड़ी बहुत तवज्जो दे सकते हैं। तो अगर आप ये कर सकते हैं तो ये भी एक बहुत अच्छा बिज़नेस है अगर आप करना चाहें। अल्लाह की रज़ा भी इसमें शामिल होती है, अल्लाह की खुशनुदी भी हासिल होती है और आपको कुछ ना कुछ अर्न भी कर लेते हैं इससे। फिर उसके बाद इसी से रिलेटेड एक आता है कि अगर आप घर में फ्री होती हैं और आपके पास कोई और काम नहीं है करने को घर के कामों के अलावा, तो आप एक डे केयर सेंटर 2 कमरों के अगर आप 2 कमरे आपके पास फ्री हैं तो आप उसमें डे केयर सेंटर खोल सकती हैं। आजकल जैसे आप जानते हैं कि पेरेंट्स हस्बैंड वाइफ दोनों जॉब्स पे जाते हैं। जब वो दोनों जॉब्स पे जाते हैं तो पीछे बच्चों को रखने का प्रॉब्लम होता है। 4 to 5 आवर्स आप अगर बच्चे को, बेबी को रख लेते हैं अच्छी एक्टिविटीज़ के साथ, अच्छे तरीके से बच्चों को अपने घर रख लेते हैं, थोड़ा बहुत उनका ख्याल रखना होता है। लेकिन यहाँ एक बात का ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है, डे केयर सेंटर में बच्चों के साथ बाज़ दफ़ा बहुत बुरा सलूक होता है जो कि नहीं होना चाहिए, बिल्कुल नहीं होना। बच्चे बहुत मासूम होते हैं, अल्लाह ताला की तरफ से सख्त सज़ा मिलेगी उन लोगों को क्योंकि मासूम बच्चों पे जुल्म करते हैं। और ख़ुद आपका अपना दिल डरना चाहिए कि आप बच्चों पे किस तरह जुल्म कर सकते हैं। तो ये एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है। अगर आप ये रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के काबिल हैं तब आप ये काम करें, अदरवाइज़ आप इसे छोड़ दें। और यही चीज़ जो ओल्ड एज हाउस अगर आप बनाते हैं तो ये चीज़ उस पे भी फॉलो करनी होती है कि आप लोगों ने उनका ख्याल रखना। अगर आप रख सकते हैं उनका ख्याल तो आप लेकर आएँ, वरना आप छोड़ दें। क्योंकि अपने ऊपर गुनाह लेना और अपने ऊपर बुराई लेने से बेहतर है। सिर्फ पैसा दुनिया में सब कुछ नहीं है, आपको थोड़ी बहुत अल्लाह की खुशनुदी भी हासिल करनी चाहिए। हाँ जी, तो ये कुछ टॉपिक्स थे जिनसे कि आप अर्न कर सकते हैं। आगे भी बहुत सारे टॉपिक्स हैं जो मैं लेकर आऊँगी आप लोगों के लिए। तो उम्मीद करती हूँ आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। बेल आइकन ज़रूर दबाइए ताकि आपको न्यू आने वाली वीडियोस से मुताल्लिक अपडेट मिल सकें। थैंक यू वेरी मच। दुआ में याद रखिएगा, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।